इवनिंग स्टूडेंट, मेरा नाम अमर प्रकाश है। आई एम हियर इन गणपति क्लासेस फॉर ऑनलाइन क्लास। आज हम बात करेंगे स्क्वायर पे कि क्या होता है स्क्वायर, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स, कितने जल्दी हम स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक्स है, बहुत सारा जानते भी होंगे, कुछ हम भी बताएंगे, उसमें कोई वो नहीं है। तो स्क्वायर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर क्या चीज़ होता है? स्क्वायर होता है कि किसी भी नंबर का उसी नंबर से यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट होता है वही स्क्वायर कहलाता है। कहने का सेंस क्या है? यदि कोई नंबर है ए इंटू ए करें तो जो रिजल्ट हुआ ये क्या आया? ये रिजल्ट आया। इसी को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इसको यदि हम बोले तो कहते हैं स्क्वायर ऑफ ए। कहने का सेंस हुआ कि ए का वर्ग है, स्क्वायर मतलब वर्ग। ए का वर्ग क्या हो गया? ए का वर्ग क्या हो गया? ए स्क्वायर। ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। यदि कोई संख्या है, ए तो एटरनम कोई भी वेरिएबल है, यदि कोई संख्या जैसे 5 है या 7 है, कुछ भी ले सकते हैं, 7 है, इसका यदि हमको स्क्वायर बोला गया, क्या स्क्वायर बोला गया, क्या होना है? तो 7 का स्क्वायर का मतलब हुआ 7 गुना 7 मतलब 7 पर पावर 2। इसको करेंगे तो 49 आएगा। करना तो आसान है, ये 1 डिजिट का है तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। वही यदि 2 से अधिक डिजिट है, 3 डिजिट का है, जैसे 312 है, 312 गुना 312 है, ठीक, 312 गुना 312 है। इसका यदि हमको स्क्वायर कहा गया तो हम कैसे पता करेंगे इसका स्क्वायर क्या होता है? सबसे पहले तो इसका पता करेंगे कैसे होता है। तो इसका होता है 648 और 144 64944। क्या होता है इसका? 64944। हमको करने में कितना टाइम लगा? मुश्किल से सेकंड्स लगा, 5 सेकंड लगा होगा। आप भी ऐसे कर सकते हैं। यदि आपको पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है कैसे स्क्वायर करेंगे, तो फिर कितना टाइम लगेगा? यदि हम इसको स्क्वायर करना चालू कर दें तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी 312 गुना 312, जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर ऐड करेंगे, तब मेरा यहाँ पे क्या आएगा? इसका स्क्वायर आएगा। यदि नहीं जानते हैं, तो यदि शॉर्ट ट्रिक्स नहीं जानते, नहीं कभी पहले पढ़े हैं, तो क्या करना पड़ेगा? इसको गुना करना पड़ेगा, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर मेरा रिजल्ट आएगा। इसमें कम से कम 1 मिनट जरूर लग जाएगा। हम यहाँ पे आपको सिंपल वे में बताने वाले हैं, 2-3 तरह से बताएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, 2-3 तरीका है। 2-3 तरह का क्वेश्चन भी आता है, एग्जामिनेशन में हो या ये तो सिंपल क्वेश्चन आता है। इसमें रेलवे बेसिस क्वेश्चन होता है, रेलवे सब में थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन होता है, CHSL सब में, और जैसे है यूपीएससी सा सीडीएस होता है, सीडीएस सब में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन आता है। ये इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा, लेकिन ट्रिक यदि जान रहे हैं हम तो उसमें क्या होता है, तेजी से स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तेजी से हम कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे स्क्वायर के बारे में। 1 से लेकर 1000 तक कितना भी बोल दे हमको स्क्वायर निकालने, तो हम तुरंत निकाल देंगे, चुटकी में निकाल देंगे, है ना। तो 2-3 तरीका बताएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से बताएंगे। 2-3 तरीका, हर क्वेश्चन का 2 से 3 तरीका हम बताएंगे, ठीक। पेशेंस बनाए रखिए। यदि क्वेश्चन इस टाइप से आए, यूनिट डिजिट सबसे चालू करते हैं, यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट यदि 5 रहे, क्या चीज? यदि कोई क्वेश्चन है, स्क्वायर दिया गया, उसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई स्थान पे क्या हो? 5 हो। क्या चीज? 5 हो। तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं? यदि हमको बोला गया 125 गुना 125, थोड़ा ज्यादा लेंदी नहीं, पहले सिंपल से चालू करते हैं, 25 गुना 25 करते हैं। पहले 25 गुना 25 करते हैं। आप लोगों को सबको लगभग मालूम होगा, 25 तक तो सबको मालूम है, ठीक। तो इसको 25 गुना 25 करेंगे, 625 आता है, ठीक। 625 आता है, ये मुझे याद होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो थोड़ा याद होगा, ठीक है। लेकिन इसको यदि हम कहें कि शॉर्ट ट्रिक्स मतलब सिंपल में कैसे बनाएं, सेकंड में, तो जिसका यूनिट डिजिट यदि 5 दिया हुआ है तो 5 को क्या करेंगे? इन दोनों 5 को गुना कर देंगे। क्या करेंगे? जैसे बता रहे हैं वैसे समझने की वजह, धीरे धीरे समझ में आएगी सारी चीजें। पेशेंस रखिए, आगे भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं तक है। 5 का यूनिट डिजिट क्या है? हमारा टॉपिक है पहले यूनिट डिजिट 5 हो। यदि मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 5 को मल्टीप्लाई किए, 25 आया, ठीक। ये तो 25 आया। फिर क्या करेंगे? बच का क्या? 2 इधर बच गया और इधर भी 2 बच गया। तो किसी एक दो में, दोनों में से किसी एक दो में कलर चेंज कर लेते हैं, बेहतर समझ आएगा। किसी एक दो में एक जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? 1, सिर्फ 1 जोड़ना है। कितना? 1 जोड़ना है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस 3 को क्या करेंगे? इस बचे हुए 3 से, इस बचे हुए 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना रिजल्ट आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या होगा? 3 × 2 6 आ जाएगा।
तो अब क्या हो गया, मेरे पास 6 है और 2 5 है, तो क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे 6 और 2 5 को बाद में लिख देंगे। ठीक है, समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, समझाना है इसलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा है। यदि आप समझ जाएंगे एक बार तो आपको टाइम खुद नहीं लगेगा। जैसे 45 इंटू 45 है, 45 इंटू 45 है, तो हम क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, 5 को 5 से गुना कर देना है, 5 को 5 से गुना कर देना है। क्या हुआ, 5 5 25, 25 इधर लिख दिए। किसी एक चार में, दो चार है मेरे पास, 4 4 दो जगह है, किसी एक चार में एक जोड़ देंगे। किसी एक चार में एक जोड़ है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। किसी एक चार में यदि हम एक जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 5। इस 5 को इस 4 से गुना कर देना है, 5 चौके 20, 20 25। आप गुना करके देखेंगे आएगा यही, आप गुना करके भी देखेंगे तो आएगा यही। दूसरा तरीका क्या है, ये तो ठीक है 45 इंटू 45, ये 5 डिजिट का 5 जिसके यूनिट डिजिट पे होता है, इससे बेहतर सिंपल नहीं होता, बट ऐसे और भी तरीके हैं। जैसे 45 गुना 45 है, 45 का स्क्वायर है, ठीक, 45 का स्क्वायर है। तो क्या करना है, इन दो को दो तरह से डिवाइड कर लेंगे। 4 है तो 16 लिख देंगे, 5 है तो 25 लिख देंगे, ठीक। और इनको गुना इनको कर देंगे, क्या चीज, 4 5 इतना को गुना कर देंगे, 4 गुना 5 गुना 2 कर देंगे, क्या होगा, 4 गुना 5 गुना 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, सॉरी 40 आ जाएगा। क्या आएगा, 40। अब जो बच गया 40, इस 40 को क्या करना, एक इस साइड वाला है इसमें जोड़ देंगे और इस साइड वाले को इसमें जोड़ देंगे, तो 16 और 4 20 आ गया। और इस 0 को 25 में इस डिजिट से जोड़ना है, किससे, 2 से जोड़ना है, ना कि 5 से जोड़ना है, ऐसा नहीं करना है। इन दोनों को इससे जोड़ना है, किससे, इससे जोड़ना है, तो लिख देंगे 25। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं, 61625 और इसका 40 कर देंगे, इस जगह जोड़ना है, कहाँ पे, इस जगह, इधर नहीं जोड़ना है, इसको इस जगह जोड़ देना है। क्या हो गया, 25। अब बोलेंगे कि सर जोड़ तो 40 है, इधर करना, बट शॉर्ट ट्रिक्स है ना, तो शॉर्ट ट्रिक्स में सब जायज है, कोई रूल्स नहीं है, शॉर्ट ट्रिक्स में जायज है। तो एक ये तो समझ गए, एक ये समझ गए, ये थोड़ा लेंदी है बनिस्बत इसके, इन रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हम अक्सर प्रीफर करेंगे इस पर आप ना जाए, इसको फॉलो करें। जब यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, क्या हो, यूनिट डिजिट जब भी 5 हो तब आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, इसको। उसी तरह और भी आएंगे क्वेश्चन, ये यूनिट डिजिट के लिए होगा। जैसे यूनिट डिजिट कितना भी हो, 1 2 5, यदि 5 लास्ट में है, इंटू 1 2 5 है, तो फर्स्ट बार क्या होगा, 5 को गुना कर देना है, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25, 5 इंटू 5 25, और जो रेस्ट बच गया इतना, इधर कितना बच गया, 12 बच गया। किसी एक 12 में से एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे, किसी एक 12 में से, दोनों में नहीं, दोनों में करेंगे तब गूगल सब खत्म। 12 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 13, 13 गुना 12 कितना होता है, 156 होता है, तो इसके आगे लिख देना है 156, 156 स्क्वायर 25। तो यूनिट डिजिट 5 पे जब भी कोई क्वेश्चन रहे, यूनिट डिजिट जब आप देख लें कि यूनिट डिजिट 5 है, वंस प्लेस पे यदि 5 है हमारा, तो सिंपल ऐसे करना है, 5 गुना 5 25, जो रेस्ट बच गया उसमें एक जोड़ के दूसरा जो रेस्ट है उनको गुना करके उसके आगे लिखना, 25 से आगे लिख देंगे, बस हमारा आ जाएगा 15625। ये प्रोसेस भी सही है बट लेंदी है, थोड़ा लेंदी है, सबका कन्वीनियंस होता है, जिसको जो कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक। अब बताते हैं 369 का वो जो रिपीटेशन होता है उस पर वर्ग। हमने क्या सीखा, यूनिट डिजिट यदि 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखा। अब क्या होता है, कभी कभी आप देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन कहीं कि 333 इंटू 33, ये क्या होता है, या ऐसे देखेंगे 66 इंटू 66, और देखेंगे 99 इंटू 99। देखिए ये रूल्स जो है ये सब पे लागू नहीं होता है, ऐसा नहीं कि 33 इंटू 33 है तो ऐसे होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या है, कुछ रूल्स कुछ ही चीज के लिए बना होता है। जैसे 33 इंटू 33 है तो ये इनके लिए ही, 33 और 66 और 99 के लिए ही है, 22 26 में नहीं लगाएंगे ये रूल, 22 26 का कुछ अलग है, उसको बाद में डील करेंगे।
पहले इसको समझाते हैं। यदि 3 इंटू 3 33 के जगह पे यदि 3 इंटू 3 है, क्या है 3 इंटू 3, तो हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, क्या 9, 3 इंटू 3 9 होता है। 9 को ऐसे भी लिख सकते हैं 09 लिखते हैं, 09 इसलिए लिख रहे हैं ताकि आगे हम इसको थोड़ा लॉजिकली समझेंगे, इसलिए 9 को 09 भी लिख सकते हैं। किसी भी अंक के आगे यदि 0 लगा रहे हैं तो इसके नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। क्या चीज, ना नंबर में डिफरेंस होगा ना डिजिट में। डिजिट और नंबर को हम नंबर सिस्टम में समझेंगे। नंबर सिस्टम में क्या समझेंगे, पहले नंबर नहीं सॉरी पहले नंबर से पहले डिजिट को समझेंगे। नंबर कहाँ से आता है, डिजिट से आता है, फिर नंबर को समझेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो होता है किस सिस्टम से वो अरेंज है, किस टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम नंबर सिस्टम में चढ़ेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, एक्चुअली ये स्क्वायर है, थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए स्क्वायर से ही चालू किए हैं। जो क्लासेस आने वाली है वहां से अर्थमेटिक पहले चालू करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे। तो क्या है, हम ये नंबर और डिजिट उसमें सीखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन होता है, जैसे होता है 100 पर पावर 101 इज ग्रेटर देन 101 पर पावर 100, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कौन ग्रेटर है, ये सब नंबर सिस्टम में सीखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में। यदि कोई करता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखा हुआ है, 137 डिजिट है, यदि हमको बोल दिया गया कि क्या 137 डिजिट इन नंबर में इस तरह अरेंज है 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक जाए 137 टोटल डिजिट है, ठीक, उसमें लास्ट 3 डिजिट क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट क्या होगा उसको फाइंड करने। तो ये सब चीज नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल स्क्वायर पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर को जानते हैं कैसे स्क्वायर होता है, छोटा सा स्क्वायर है, फिर उसके बाद 1 से लेकर 1000 तक भी स्क्वायर हम बताएंगे। ये तो सिंपल है, ये क्या है कि ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो ट्रिक्स है उसको समझेंगे पहले, फिर वो उस ट्रिक से भी बताएंगे। घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, बस धीरे धीरे सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी, ठीक ना। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ऐसा भी लग रहा हो कि लेवल बहुत कम है, ऐसे घबराना नहीं है, लेवल धीरे धीरे चालू होता है। तो बेसिक से जाएंगे ऊपर हायर लेवल तक, बहुत दूर तक जाना है, 0 से आसमान तक भी पहुंचना है। हाँ, तो क्या है, मेरे पास क्या क्वेश्चन था, 3 इंटू 3 क्या है 09 है, जैसे हमको यदि बोला गया 33 इंटू 33 क्या होगा, क्या होगा, और आगे क्वेश्चन वो 333 इंटू 333 क्या होगा। अगला क्वेश्चन यदि 3333 इंटू 3333 ये पूछ दिया गया, इसका ये क्या होगा। तो धीरे धीरे सबको समझेंगे। हमको तो मालूम है भाई, हम पढ़े हुए तो हमको मालूम है, इसको लिख दें 1089, हम लिखेंगे 110889, इसको लिखेंगे 08889। अब कहेंगे सर इसमें क्या चीज है, यदि गौर से देखा जाए, कुछ चीजों को गौर से देखिए, खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। क्या की है कि यदि 1 डिजिट है, क्या है 1 डिजिट है, 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लिखे, 0 और 9 लिखे, क्या लिखे 1 डिजिट का है तो 0 और 9 लिखे। वही 2 डिजिट है, यदि मेरे पास 2 डिजिट है 33 इंटू 33 है, 2 डिजिट है तो 3 इंटू 3 क्या करेंगे 09, सबसे पहले क्या लिखेंगे 09, इसको इधर बताते हैं सिंपल से। मेरे पास क्या है 33 इंटू 33, तो क्या करेंगे सबसे पहले इस 3 को गुना करेंगे 09 लिख देंगे, ठीक, कितना डिजिट है, उसके बाद रेस्ट बचा कितना डिजिट, रेस्ट कितना, इसको यदि हम कैलकुलेशन में ले लिए तो रेस्ट 1 डिजिट बच रहा है, कितना डिजिट बन रहा है 1 डिजिट। तो इससे एक कम, ये जो इधर लिखे उससे एक कम मतलब एक लेस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8009 में एक गया 8, और इस अंक से एक ज्यादा मतलब एक प्लस कर देंगे, 0 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 1 होगा, सिंपल है। तो कितना होगा 33 इंटू 33 करेंगे, क्या आ गया 1089, क्या 1089। अब इसको एक तरीका था, ये भी हम बताए थे कुछ देर पहले, 33 पर पावर 2 है जैसे, तो इसको क्या करेंगे इस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इस 3 का स्क्वायर करेंगे 09, ठीक, इसको भी 09 लिखते हैं थोड़ा कन्वीनियंस होगा। फिर क्या करेंगे इसको गुना इसको कर देंगे, कितना करेंगे इसको गुना इसको, मतलब 3 जा 9 9 2 जा 18, तो इसको लिखेंगे 18, इस 8 को यहाँ रख देंगे, इस 1 को इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1089, ये भी है।
ये भी सिंपल है, कोई हार्ड नहीं, बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं, बट बहुत सिंपल है। क्या किए, सबसे पहले क्या किए, दो दो अंक था 33 का होल स्क्वायर, इसको क्या किए स्क्वायर किए 9 आ गया, इसको स्क्वायर किए 09 आ गया, इसको गुना इसको किए क्या हो गया 18 आ गया, क्या 18। अब 18 में 8 को इस जगह रख दिए, 1 को इधर जोड़ दिए, क्या हो गया 10 80 1089। ये भी सही है, ये भी सही है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 333 था इंटू 333 है 333 गुना 333, क्या है हमारे पास 333 गुना 333। तो क्या करेंगे, सबसे पहला फर्स्ट डिजिट को लेते हैं, गुना कर दिए, 0 क्या है 9, बचा कितना 2, कितना बचा 2 डिजिट बचा, कितना डिजिट बचा इस साइड में 2 डिजिट। तो इनको क्या करेंगे, इससे एक घटाएंगे, क्या किए पहले एक इसमें घटाए, कितना होगा 8 होगा, तो 2 डिजिट है तो 2 बार 8 लिख देंगे, इधर एक जोड़ेंगे, इधर एक क्या करेंगे एडिशन करेंगे, इधर एक जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 1 1, मतलब 2 डिजिट है तो 2 को 1 लिख दिए। उसी तरह यदि और क्वेश्चन है, जैसे ये है, आप एक बार विजुअलाइज करेंगे, प्यार से एक बार विजुअलाइज करिए आराम से, आपको खुद समझ में आने लगेगा क्या चीज लिखा हुआ है, ठीक ना। यदि इसको गुना किए दोनों को, क्या लिखेंगे, फर्स्ट अंक तो ऐसे ले लिए 0 और 9, फर्स्ट को गुना कर दिए, फर्स्ट को गुना कर दिए, उसके बाद बचा कितना 3 अंक बचा, तो 3 8 लिख दिए, 3 1 लिख दिए, है ना सिंपल। लेकिन ये चीज सब पर लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं कि सब पर जो बताया जा रहा है उतना सही है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि 22 गुना 22 22 गुना 22 484 होता है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग चीज है ये, फिर उसमें दिक्कत होने लगेगा, फिर आगे बताएंगे उसको भी कैसे किया जाता है, फिलहाल अभी इतना सा है, फिर आगे देखते हैं। पेशेंस बना के रखना है, लेवल का ऐसा है कि अभी तो बेसिक से ही पढ़ेंगे, एकदम 0 से पढ़ाएंगे, काहे कि ऐसा ना हो कि कमजोर स्टूडेंट कमजोर ही रह जाए और तेज वाले तो भाई कहीं से भी पढ़ लेते हैं, उनका तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलिए अब क्या बताया, 6 का बता रहे थे, 6 इंटू 6 क्या होता है 36 होता है, क्या 36। उसी तरह यदि 36 है, उसी तरह यदि 66 इंटू 66 करें, क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। 6 इंटू 6 36, क्या किए इधर एक माइनस किए, इधर एक माइनस किए, कितना एक डिजिट है तो एक रखे, और इधर एक करेंगे क्या प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 4356 4356। समझ में आया, फिर से क्या समझा रहे हैं, यदि फर्स्ट डिजिट को क्या करना है गुना करना है, 36 आ गया, 36 लिख दिए, फिर उसके बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है, कितना 1 डिजिट, इसके रेस्ट में कितना बच गया, रिमाइनिंग डिजिट बच गया 1, तो 1 डिजिट बन गया, तो उसको क्या करेंगे एक ही घटाना है भाई, ऐसा नहीं कि 2 3 घटाना, ऐसा नहीं कि 3 डिजिट है 3 घटा दिया, ऐसा नहीं, एक घटाना है जितना बचा, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो नंबर ऑफ रिमेनिंग नंबर ऑफ डिजिट होगा, कितना जो डिजिट का होगा नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा रिमेनिंग डिजिट होगा, मतलब यदि एक को हम कंसीडर कर लिए पहले, जो बच गया उतना डिजिट लिखेंगे, एक डिजिट बचा है तो 1 5 लिखेंगे, 2 डिजिट बचेगा तो 2 5 लिखेंगे, 3 डिजिट बचेगा तो 3 5 लिखेंगे, वैसे सो ऑन। जैसे 666 है इंटू 666, सो जब गुना करेंगे एक को कंसीडर करेंगे 36 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 36 3 6, कैसे लिखे 3 6, साथ में नहीं लिखे 3 अलग 6 अलग। अब कितना बच गया 2 डिजिट बच गया, 2 डिजिट बच गया तो 2 5 आ जाएगा इसके बीच में, इधर क्या आ जाएगा 2 4 आ जाएगा, सॉरी 2 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 4 3 5 5 6। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे और भी आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं 9 पे, 9 का क्या फंडा है उसको देखते हैं। फिर है 9 इंटू 9, सेम है 81 फिर 9 99 इंटू 99, यदि है ये तो क्या लिखेंगे 81
एक को कंसीडर किए, एक डिजिट बच गया मेरा, इससे एक कम लिखेंगे और इससे एक ज्यादा लिखेंगे, मतलब एक जोड़ देंगे इधर, एक घटा देंगे, तो क्या होगा 9801। इसको दो तीन तरीके से बता सकते हैं। एक तरीका वो आगे हम पढ़ाएंगे क्या चीज है, जैसे 99 है, 199 है, तो ये 100 से कितना कम है, 100 से एक कम है। जितना 100 के रिस्पेक्ट में यदि हम कंपैरिजन 100 से कर रहे हैं तो जितना कम होगा, कितना कम होगा, एक कम है तो उतना घटा देंगे, इसमें 98 हो गया। जितना भी कम है, जैसे एक कम है, एक का स्क्वायर क्या होता है 01। देखिए 100 के कंपैरिजन कर रहे हैं, किसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, कंपैरिजन 100 से कर रहे हैं। यदि 100 से कर रहे हैं तो हमेशा दो डिजिट लेना है। तीसरा डिजिट यदि बच गया, कोई तीसरा डिजिट, उस पर बाद में हम लेटर डिस्कशन करेंगे, यदि कोई तीसरा डिजिट बच गया तो इसमें एडिशन होगा, क्या होगा, इसमें ऐड कर देंगे, जैसे है तो क्या हो जाएगा 9801। जैसे जैसे 93 है, सॉरी 89 लेते हैं, 89 इंटू 89 लेते हैं, ठीक ना। ये इस लिंक से हटके है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ये जो ट्रिक बताया उस पर ये, तो ये 100 से कितना कम है, ये चीज ध्यान देना है। कितना कम है, 11 कम है, कितना 11 कम है। 11 यदि कम है तो इसको क्या करेंगे, 11 घटा देंगे। सबसे पहले क्या करना है, 11 घटा देना है। 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 78 आ जाएगा, ठीक। अब जो घटाए हैं, जितना मतलब हम घटाए हैं, अदर पेन से लिखते हैं दूसरा कलर से, जितना घटाए हैं उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर तो सबको मालूम होगा 121 होता है, कितना 121। हमको लेना क्या है, दो ही अंक लेना है। 100 से हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, 100 से। 100 से यदि कंपेयर कर रहे हैं तो दो अंक लास्ट में होगा, मतलब 21 लास्ट में होगा, और ये अंक जो है, ये अंक इससे ऐड हो जाएगा, मतलब कितना होगा 17921, क्या जाएगा 7921, है ना, 7921। तो आगे पढ़ते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, इस पर बाद में आएंगे। इस पर जब 1000 तक हम बताना चालू करेंगे तो फिर कैसे आते हैं, इस पर बाद में आना है। इसको अभी भर के लिए छोड़ देंगे, अभी भर उतना ध्यान नहीं देना है कि क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, तब हम बताएंगे कि कंपेरिजन 100 का कंपेरिजन करने पर कितना होगा, 500 पे कंपेरिजन करेंगे, 1000 पे कंपेरिजन, 10,000 पे कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा, वो बाद में है। पहले 9396 का हम समझ गए कि 9396 का क्या क्या है, ये है। इस चीज को थोड़ा बाद में हम देखते हैं क्या चीज बता रहे हैं, ठीक है। अब यदि मेरे पास 999 है, 999 है, जैसे 999 है इंटू 999 है, इसको यदि करना हो तो क्या करेंगे, तो क्या सिखाया है, पहला जो है फर्स्ट डिजिट यूनिट डिजिट को गुना करेंगे, 81, क्या है 81, बचा कितना, दो डिजिट बचा, इसमें घटा देंगे तो कितना हो गया 2 0, इधर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 998,001। अब कहेंगे सर इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो भाई तरीका तो बहुत है, समझना कौन सा है ये डिपेंड आप पर है। तरीका तो हम इसको 3-4 तरीके से कर सकते हैं। गुना करेंगे तो भी बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे भी बना देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे भी बनाएंगे। अब सिर्फ बोलने से नहीं हो रहा है, बताते हैं कैसे। यदि हम इसको ऐसे लें 900 प्लस 99 का होल स्क्वायर, तो हो गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बचपन वाली बात है, बच्चों वाली बात। इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे तो फिर बन जाएगा। अब कहेंगे सर माइनस वाला बताया, तो माइनस वाला भी बोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे। यदि हम इस जगह 1000 माइनस 1 ले का होल स्क्वायर करेंगे, इस पर भी तोड़ देंगे, इस पर भी तोड़ करके हम बना सकते हैं। बताएंगे नहीं, वो जिसमें क्लास आएगा पॉलिनोमियल सबका, उसमें हम इसको एक्सपेंड करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम पे भी इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक। तो और क्या चीज है, और एक अभी जब बता रहे थे इसको देखिए, यदि इसके नियरेस्ट कौन सा डिजिट है, 1000 है, जो 00 कंप्लीट जीरो रखें, एक पर कंप्लीट जीरो रखें, उससे कंपेयर यदि करें। देखिए यहाँ कंपेयर यदि हम 3 से करें, सॉरी कंपेरिजन यदि 1000 से करें, 1000 से करें, क्या चीज 1000 से यदि कंपेरिजन करें तो इस पर कितना जीरो है, 3 जीरो है, कितना है 3 जीरो। तो लास्ट का तीन डिजिट लेना है,
क्या चीज, लास्ट का 3 डिजिट से यदि ज्यादा हो गया, जैसे 4 डिजिट आ गया, वो चीज हम समझाएंगे बाद में। यदि 4 डिजिट आ गया तो वो जो लास्ट का फर्स्ट डिजिट है, मतलब इकाई से स्थान से नहीं, 1000 स्थान पे जो है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसको समझाते हैं दूसरे तरीके से, ऐसे इसको दूसरे तरीके से समझिए। इसको पहले अभी समझा रहे थे ना 100 वाला, तो उसी तरह इससे करना है। देखिए इसको कंपैरिजन करेंगे 1000 से तो कितना कम है, 1 कम है। 1000 से कंपैरिजन करेंगे तो कितना कम है, 1 कम है। भाई 1 कम है तो 1 घटा देंगे। क्या करेंगे, जितना कम रहता है उतना घटा देते हैं, जितना ज्यादा रहेगा उतना जोड़ देंगे। लेकिन स्क्वायर जब भी करेंगे, स्क्वायर को जोड़ देंगे। एक्चुअल में ये सब चीज जो है ना एक्सपेंड रूल है उसी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का ही एक्सपेंडेबल रूल है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, क्या लिखेंगे 998। और हम क्या बताया कि लास्ट मेरा 3 डिजिट आना है, 3 डिजिट से यदि कम आया तो उतना 0 लगा देंगे। अब बच गया 1 को क्या करना है, 1 को क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1 होगा। 1 में कितना डिजिट है भाई, एक ही डिजिट है, हमको चाहिए कितना, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 1000 से। 1000 से यदि कंपैरिजन कर रहे हैं तो तीन डिजिट चाहिए, तो 3 अंक होना चाहिए। ये 2 1 है, इसके आगे तो उधर में नहीं लगा देना है, हमको एक ही रखना है। इसका स्क्वायर करेंगे एक ही लाना है, ऐसा नहीं कि 100 लाना, उधर यदि लगा दिए तो 100 बन जाएगा, जो कि 1 का स्क्वायर 100 नहीं होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो 001, अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, है ना, सिंपल है ना, हो गया ना, वही चीज है 999। अब कहेंगे इस चीज को हम बाद में समझाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं समझाएंगे, 1000 तक रहे, 15000 तक, 20000 तक, जितना तक बोलेंगे उतना जरूरत नहीं है, बट फिर भी जरूरत से ज्यादा बता देंगे, इसमें कोई वो नहीं है। यदि इसी चीज को हम कंपैरिजन 100 से करें, आप कहे कि सर कंपैरिजन है 1000 से, पिछला क्वेश्चन हम क्या किए, कंपैरिजन किए 100 से, कितना से, 100 से। तो हम इसको यदि 100 से कंपैरिजन करें, किससे कंपेयर करें, कंपैरिजन 100 से करें। 100 से कंपैरिजन करने का मतलब है कि यहाँ 900 तो है ही भाई, 900 में कोई दिक्कत नहीं, 900 है प्लस में 99 है, मतलब अधिक है 900 से। 100 के उसमें 900 क्या होता है, 100 का 9 गुना है, 100 का 9 गुना 900 है, उसमें भी 99 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा, हम क्या बोले थे, यदि ज्यादा हो तो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यदि कम हो तो घटा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 999 है तो इसमें क्या करेंगे, 99 से जोड़ देंगे, ज्यादा है जोड़ देंगे, सिंपल वर्ड है, ज्यादा है तो जोड़ देंगे, ज्यादा हुआ हम जोड़ देंगे, 891098 इतना आ गया, 9890 इतना आ गया। अब कह रहे हैं कि ज्यादा तो है बट मल्टीपल भी है, कितना गुना है 100 का, 9 गुना है, कितना गुना है, 9 गुना, तो इसको 9 से गुना भी करेंगे। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए ना नियरेस्ट देखना चाहिए, इसीलिए नियरेस्ट देखना चाहिए कि किसके नियरेस्ट में हम जा रहे हैं। यदि 100 के कंपैरिजन में देखें कि 9 गुना है तो इसको 9 से गुना भी करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 9 72, 7 81, 7 88, 8 और 9 इतना आ गया। इतना हम यदि गुना करें 9 8 72, 2 7 9 9 81, 7 88, 8 90, 8 98 गुना तो कर दी। अभी देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको इतना सोचना नहीं है। अब क्या कहें, 9882 आ गया, ठीक। अब हम क्या बोले थे, 100 से जब कंपैरिजन करेंगे, 100 से जब कंपेयर करेंगे तो 2 डिजिट हमको लेना है, कितना, 2 डिजिट। यदि हमको, मेरे पास 3 डिजिट बन गया, 4 डिजिट बन गया, यदि 2 से अधिक बन गया उसको क्या करेंगे, अगले वाले में जोड़ देंगे। तो हम क्या किए 99, देखिए रूल सेम ही है, यदि स्थिरता से समझेंगे कि पहले कैसे बताया सर, अभी कैसे बताया, उसको समझिए बहुत सिंपल, इसको समझिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हम स्क्वायर इसका जानते हैं 9801 आ गया, हमको चाहिए 2 अंक, कितना चाहिए, 2 अंक एक्स्ट्रा आ गया 98, तो 98 को यहाँ जोड़ेंगे और 01 को इधर भाई रख देंगे। जब जोड़ेंगे इसको तो सेम ही आना, करना किसी तरह है, एक तरीका ये हम बता दिए, एक तरीका वो बता दिए, एक रॉकेट साइंस तो बताई पहले, है ना। तो 3 तरीका यहां हो गया, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा इजी लगता है, ठीक है ना। तो अब आते हैं 1 से 50 तक के बीच का, मतलब जितना भी वो हो, जितना भी स्क्वायर बनता है उसको समझाने।
देखो भाई, अब सीखते हैं 1 से 50 तक, फिर 50 से 100, 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से ऊपर बताना भी नहीं चाहिए, बट 1000 से ऊपर पूछता भी नहीं है, ऐसा नहीं कि 1000 से ऊपर पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि कैलकुलेशन में आपको, कैलकुलेशन जो होता है, कोई भी एग्जाम में जाइए, कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो कैलकुलेशन में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। यदि आपको अच्छा आ रहा है, यदि स्क्वायर, क्यूब, क्यूब भी बताएंगे, ऐसा नहीं क्यूब नहीं बताएंगे, इन छोटे छोटे टॉपिक को पहले कवर कर लेते हैं, फिर अर्थमेटिक चालू करेंगे, ठीक है ना। यदि आपको ये चीज आ रहा है, अच्छा से आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट टाइमिंग वो होगा। अब 1 से 50 तक देखते हैं, 1 से 50 तक का वर्ग, एक से 50 तक का वर्ग देखते हैं। आई थिंक यदि कंपटीशन लेवल पढ़ रहे हैं कोई, यदि 7th 8th, ये वीडियो जो है 7th 8th 9th 10th सबके लिए हेल्पफुल है, इवन कंपटीशन के लिए भी हेल्पफुल है, इसलिए हम इस वीडियो को पहले बना रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे नंबर सिस्टम पढ़ाते तो 7th 8th में तो नंबर सिस्टम है, बट बेसिक नंबर सिस्टम, व्हाट इज रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, यही सब है, बट कंपटीशन में ये सब कभी नहीं पूछता है, ये सब कंपटीशन में कभी नहीं पूछता, इसलिए हम नंबर सिस्टम जो पढ़ाएंगे वो कंपटीशन बेसिस पे पढ़ाएंगे। तो हम 1 से 25 तक तो लगभग स्टूडेंट को याद होना चाहिए, यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो याद कर लेंगे, ठीक ना। ऐसे 20 तक तो अक्सर स्टूडेंट को याद रहता है। 21 22 से हम बता देते हैं, 21 गुना 21 होता है 441, 22 गुना 22 होता है 484, 23 गुना 23 होता है 529 होता है, आई थिंक 529, 24 गुना 24 576, 25 गुना 25 625, इतना याद होना चाहिए, ये बेसिक है, ऐसा नहीं कि याद नहीं होना चाहिए, इतना सबको याद होना चाहिए। हम 50 से ऊपर तक का बताते हैं, 50 तक तो नॉर्मल है, 50 के नीचे भी बताएंगे, जो 50 के रेंज में आएगा, जैसे 40 से 50 तक का बता देंगे, ठीक है। हम बताते हैं क्या है आपको, यदि 50 से ऊपर है, हमारे पास है 50 से ऊपर 51 इंटू 51, कंपेरिजन देखिए जहां से होगा वहां से बताएंगे। यदि हम इसको 100 से कंपेरिजन करेंगे, यदि 100 से कंपेरिजन करेंगे तो 100, यदि कंपेरिजन, यदि हम लिखते हैं ऊपर कंपेरिजन, यदि 100 से हम कर रहे हैं, हम 51 लिखे हैं तो उसके पहले क्या डिजिट वाला, जीरो वाला, 51 से पहले 50 आता है, तो 50 100 का क्या होता है, आधा गुना है, क्या चीज, हाफ गुना है। तो यदि हम जो भी, पहले हम क्या बताए, जो भी है यदि ज्यादा है तो ज्यादा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि 50 देख रहे हैं हम, इसके नियरेस्ट क्या देख रहे हैं, 50 देख रहे हैं, 50 यदि ज्यादा है एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब 100 से कंपेरिजन कर रहे हैं, किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, 100 से, 100 से कंपेरिजन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जितना कंपेयर कर रहे हैं, यदि 100 का ये कितना 50 कितना गुना है, हाफ गुना है, तो उतना से गुना कर देंगे, जितना गुना होगा उससे उतना गुना कर देंगे। आधा गुना है आधा गुना, अब कहेंगे सर नीचे 2 लिखे, 2 ऊपर का लिखे, भाई 2 गुना नहीं कर रहे हैं, हाफ गुना कर रहे हैं, जितना गुना कर रहे हैं हाफ, तो लिखेंगे इतना, तो कितना हो जाएगा 26, क्या आ गया 26। इसको जब करेंगे शायद 26 ही होगा, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है, 26 आएगा। फिर 1 जो है, 1 का हम क्या किए थे, स्क्वायर किए थे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 01। हम क्या बताएं, 100 से यदि वो कर रहे हैं तो 2 डिजिट, कितना 2 डिजिट, 2 डिजिट यदि है तो 2 डिजिट यहाँ 2601, यही होता है 51 गुना 51। समझ में आया, आ ही रहा होगा, 51 गुना 51 2601। यदि हम और भी क्वेश्चंस लेते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे भी आएंगे, ऐसा नहीं कि पीछे नहीं आएंगे। देखिए यदि 52 गुना 52 है, थोड़ा बता रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, यदि धीरे धीरे यदि आप भी प्रैक्टिस करने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपको लगेगा ऐसा मैथमेटिक्स कभी नहीं। तो कितना ज्यादा है 50 से, यदि 100 में कंपेरिजन करें 50 से 2 ज्यादा है, कितना, इसके नियरेस्ट जीरो देखें, 50 से ज्यादा 2 है, तो
तो इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, कितना 54 इंटू हाफ 27, 2 का स्क्वायर 4, 4 मतलब 0, 4 0। कितना सिंपल, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड लगा होगा। स्पीड है, यदि समझाए तो क्या किए, 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 जोड़ दिए 54 हो गया, कितना हो 54। 100 के कंपेरिजन में ये 50 क्या है, आधा गुना है, तो 54 का हाफ गुना कितना होता है 27। और जितना जितना जोड़ रहे हैं उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, उसको पीछे जोड़ देना है, जोड़ नहीं ना रख देना। यदि 2 डिजिट है तो दोनों डिजिट लिख देना, यदि 3 डिजिट है तो 2 डिजिट लास्ट का और 1 डिजिट जो बन जाएगा यहाँ पे उसको जोड़ देंगे, जो भी डिजिट बनेगा उसको जोड़ के कंप्लीट ये नंबर लिख देंगे। जो भी जोड़ने के बाद इसमें कुछ भी आया तो उसको जोड़ देंगे। जैसे अब कहीं क्या बता रहे हैं बाद में उसको समझाते हैं। जैसे मेरे पास है 62 है, 62 इंटू 62 है। अब कहेंगे सर इसके नजदीक में 60 है, 60 का यदि हम देखें, 60 का यदि हम 100 से गुना करेंगे, 100 के कंपैरिजन में देखें 0.6 आएगा, जो कि थोड़ा लेंदी लगता है। 0.6 से करेंगे तो भी आंसर सही आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इसके नियरेस्ट देखें 50 का होता है आधा गुना है, तो कैलकुलेशन इजी है। आधा गुना है मतलब 50 के कंपैरिजन में ये कितना बड़ा है, 12 बड़ा है, कितना 12 ज्यादा है, तो इसमें 12 जोड़ देंगे। भाई 12 ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उतना जोड़ना, जितना कम होगा उतना घटाना है। फर्स्ट यही फंडा है, यदि ज्यादा होगा तो जोड़ना है, यदि कम हुआ तो घटाना है, और लास्ट का जो है उसमें ऑलवेज जोड़ना ही जोड़ना है। लास्ट का जो है तो इसमें जोड़ दिए, कितना होगा 74। इसका 100 के कंपैरिजन में क्या करें, 50 से ये देख रहे हैं, 50 से देख रहे हैं, 100 के कंपैरिजन में 50 क्या है, आधा गुना है, तो इसको हाफ गुना कर दिए, कितना आ जाएगा 27। क्या है 27। अब क्या है, ये 12 जो है इसका 12 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर ऑब्वियस सबको मालूम होना चाहिए, 12 गुना 12 144 होता है। यदि नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे उन पर फोकस करेंगे, 1 से 25 तक याद करेंगे, 1 से 25 तक का स्क्वायर क्या होता है वो याद करना जरूरी है, बेसिक चीज है। यदि नहीं याद है तो आप जरूर याद कीजिए, ठीक है। 144 है, हम क्या बोले थे कि 2 डिजिट लास्ट का जो है वो तो ऑब्वियस ऐसे बैठ जाएगा 44। यदि 2 से अधिक 100 का कंपैरिजन कर रहे हैं मतलब लास्ट 2 डिजिट लेना है। एक यदि है, एक क्या हो जाएगा, ये यहाँ आकर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 28 44, यही हमारा आंसर हुआ। क्या 50 से पहले कंपेयर किए 100, देखिए धीरे धीरे समझेंगे तब समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि एक बार में समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगला चीज है जैसे 75 76 ले लेते हैं, 75 में चलो 68 ले लेते हैं, 68 इंटू 68 करेंगे हम। 50 को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 100 का 50 आधा गुना है, इसलिए हम 60 भी ले सकते हैं। 60 का 100 कितना है 0.6 गुना है, फिर हमको गुना करना पड़ेगा कितना 0.6 से, यहाँ जितना बचेगा उसको 0.6 से गुना करेंगे। यहाँ पे यदि 12 लिए हैं तो 60 से करते तो 2 लेते, कितना जोड़ते 2 जोड़ते, 60 से लेते तो 2 जोड़ते। 68 इंटू 68 क्या होता है, 68 इंटू 68 क्या है 50 से कंपेरिजन करें तो कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, क्या है 18 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 18, तो 18 को जोड़ देंगे। पहले क्या करेंगे भाई 18 को जितना ज्यादा रहे जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 50 के लगभग कंपैरिजन कर रहे हैं तो 50। 2-3 तरीका और भी है, ऐसा नहीं कि और कुछ अलग चीज बता रहा है, ऐसा नहीं है, एक दूसरा तरीका भी बताएंगे। देखिए इसको जोड़ देंगे, इसको कितना आ गया 86 आया, 886 हाँ 86 हुआ, उसका हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा 43, कितना आया 43। अब जो है 18 का स्क्वायर करेंगे, देखिए धीरे धीरे चीजों को समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आप देखें क्या क्या हो रहा है तो आपको खुद ब खुद समझे। दूसरा तरीका भी बताएंगे, उसमें को नो डाउट कि दूसरा तरीका नहीं बताएंगे, आपको दूसरा तरीका भी आपको समझ में आएगा। 18 इंटू 18 324 होता है, 18 इंटू 18 324। जिसको भी 25 तक, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिनको भी 25 तक नहीं मालूम है वर्ग, कृपया करके 25 तक वर्ग लिख करके आइए, समझ करके आइए, नहीं तो बुरा लगेगा बोलने में। अच्छा तो 34 था, मेरे को क्या चाहिए 24 को लास्ट में हम लिख देंगे। ये 3 जो है इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना हो गया 4624। एक अलग तरीका है कि ये तो ऐसे थोड़ा सा हो गया, एक दूसरा तरीका होता है सेम चीज है वही, ऐसा नहीं बहुत कुछ है। 50 से जब भी ज्यादा रहे, 50 और 75 के बीच में रहे,
75 के बाद कुछ अलग तरीका बता देंगे। दो, ऐसा नहीं कि उस पर नहीं है बेस्ड है, उस पर भी बेस्ड हो, 75 के बाद भी वो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इजी कौन सा होता है उसको देखें। एक दो बार आप करेंगे ना, एक दो बार आप ढंग से यदि क्वेश्चन बनाएंगे, खुद ब खुद आपको देख करके ऑप्शन देख करके मार देंगे क्वेश्चन को कि हाँ यही आंसर होगा, ठीक है ना। ये देखिए 62 है, 50 का वर्ग क्या होता है? 52 का स्क्वायर हम क्या बताए थे? 2604, आई थिंक यही बताया ना। 2704 बताया क्या? 2704 होता है। अब एक चीज देखना है, 50 का स्क्वायर हम जानते हैं, 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500 होता है, ठीक ना। 25 तक तो ठीक है भाई, 25 तक लास्ट का 2 डिजिट हम क्या होता है उसको छोड़ देना। वो जितना बढ़ रहा है, जितना ज्यादा हो रहा है, उसका स्क्वायर करने पर उसको सब्स्टिट्यूट करना। ये 25 को यदि हम ले लें इस जगह से कि भाई 25 तो मेरे काम आ जाएगा, ये 0 को छोड़ देते हैं, उसको उतना नहीं देखना। हम इसको दूसरे तरीका से समझाते हैं। जैसे 52 का स्क्वायर है, 52 का स्क्वायर है, तो इसको क्या करना है? जितना भी है वो जितना बढ़ रहा है, 50 से जितना ज्यादा हो रहा है, 50 से कितना ज्यादा हो रहा है? 2 ज्यादा हो रहा है, तो 25 में 2 जोड़ देंगे, 25 में 2 जोड़ देंगे 27, 25 में 2 जोड़ दिए 27। जितना ज्यादा हो रहा है, कितना ज्यादा 2 हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? 404, तो 04 लगा देंगे। सिंपल, उससे भी सिंपल है। हर बार में कहीं जाना नहीं है, सिंपल सिंपल है। थोड़ा पहले लेंदी बताते हैं, फिर सिंपल बताते हैं, कभी पहले सिंपल बताते हैं, फिर लेंदी बताते हैं। तो हर बार में आपको जो सटीक लगे, भाई मैथमेटिक्स है, जो सटीक लगे, जो टाइम कंज्यूमिंग कम है, हम तो इसी तरीके से बनाते हैं। बट बताने का तरीका वो भी सही था, ऐसा नहीं कि वो भी गलत था, ऐसा नहीं है, वो भी सही था। आप कहेंगे सर 52 का स्क्वायर ऐसे भी तो बता सकते थे। इसको 25 शुरू में जो बताया 04, इसको 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 गुना करेंगे 10 20, इसको यहाँ जोड़ेंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे, तो बन गया 2704। ये भी तो सही है भाई, ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। आपको जो कन्वीनियंस लगे, जो आपको अच्छा लगे, उसके तहत आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। सब वही है, सब वही है, बट क्या है? बनाने का तरीका अलग अलग है। आज 1 से 50 तक ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 से 100, अभी और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, 1 से 75 तक कर लेते हैं, फिर 100 और 100 के आसपास। ये तो है 50 से बड़ा के लिए, मतलब जो ज्यादा हो गया। अब यदि हमको 49 का स्क्वायर बोलते हैं, 49 का स्क्वायर कितना होगा? 3 तरीके बताएं, तीनों तरीके से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 तरीके से क्या है? देखिए 49 का स्क्वायर है, जितना कम होगा तो क्या होता है? घटाना है, ज्यादा हो गया तो जोड़ देना है। कम हो गया कितना? 1 कम है, 50 से कितना कम हुआ? 1 हुआ है, तो 25 पहले लिख देंगे, उसमें 1 घटा देंगे, कितना हो गया? 24। भाई कितना कम हुआ? 1 कम हुआ, कितना? 1 कम हुआ, 24 कम हुआ। जितना कम हुआ है, सॉरी 1 कम हुआ है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 01। इस 01 को कहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे? यहाँ पे। कितना कहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे? यहाँ पे। जितना कम होगा उतना कम कर देना, जितना ज्यादा हुआ उतना ज्यादा कर देना, ठीक? यही है सिंपल। होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे शायद। ये पहला वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, शायद अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक ना। आपको ऑब्वियस सीधी आप अच्छे से ध्यान से थोड़ा थोड़ा कंटेंट को देखेंगे ना, थोड़ा थोड़ा बारीकी से देखेंगे ना, जरूर आपको अच्छा लगेगा। आई होप सारा एफर्ट कर रहे हैं, शायद अच्छा लगना चाहिए। क्या बता रहे थे? 49 का होल स्क्वायर कितना होता है? 2401। यदि हमको 43 का होल स्क्वायर पूछ दिया, क्या? 43 का होल स्क्वायर, 43 का होल स्क्वायर पूछ दिया, तो क्या करेंगे? 25 है भाई, 25 तो लिखना ही लिखना है। कितना कम है 50 से? कितना कम है? 7 कम है। देखिए जितना कम रहेगा उतना घटाना है, जितना ज्यादा रहेगा उतना जोड़ना है। बट लास्ट जो डिजिट होगा, लास्ट जो बाद में आता है, उसमें हमेशा ऐड ही होता है। क्या? हमेशा जोड़ना ही जोड़ना, उसमें कभी घटा मत दीजिएगा, उसमें घटा दिया तो सब खत्म। इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, कितना हो गया? 8 1, कितना हो गया भाई? 25 में 7 गया, 18 बच गया। अब जो है, जो ये 7 घटाएं, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर 49 होता है, 2 डिजिट ऑलरेडी है तो 49 डायरेक्ट लिख देंगे। क्या हो जाएगा? 43 का स्क्वायर 1849।
ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका कैसे बताए थे कि वो जो बताए 100 के कंपैरिजन में, उसको भी हम इसमें समझाते हैं, ठीक ना। ये दूसरा तरीका देखिए, तो माइक ऑफ हो गया। दूसरा तरीका देखिए क्या है, 43 का होल स्क्वायर 1849 25 से। दूसरा तरीका क्या था, पहले हम क्या बता रहे थे, जैसे 43 का होल स्क्वायर है, शुरू में इसका डिस्कस कर चुके हैं। 100 से यदि कंपैरिजन करें तो इसके नियरेस्ट क्या है 50 है, 50 100 का आधा गुना है, तो हमेशा 50 से ही कंपैरिजन करेंगे, 60 70 40 से नहीं करने लगे, नहीं तो कैलकुलेशन वास्ट होगा, गलत भी हो सकता है। तो क्या है 40 से 50 से कम है, कितना कम है 7 कम है भाई, जितना कम है 43 में उसको उतना घटा देना है। यदि कम है तो घटाएंगे, हर बार हम बोल रहे हैं यदि कम है तो घटाएंगे, ज्यादा है तो बढ़ाएंगे। देखिए दो तरीके हैं, एक तो ये 25 डायरेक्ट 25 आया, 25 में 7 घटा के 18 और 49 कर दिए, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि 43 में 7 घटाए 36 आया, 36 को 50 कितना है 100 का हाफ गुना है, तो 36 का गुना करेंगे हाफ तो 18 आ जाएगा। और जो 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दो तरीका होगा, एक तरीका इससे समझिए, दूसरा तरीका इससे समझिए, तीसरा तरीका तो आप खुद जान रहे हैं, 43 का होल स्क्वायर शुरू में बताया, 4 का स्क्वायर करना है 16, 3 का स्क्वायर करना है 9, इसको गुना इसको गुना इसको करना है, तीनों को गुना कर देना है 12, 4 या 12 दूनी 24, 24 भाई 2 अंक आ गया, इसको इससे जोड़ देना है, इसको इससे जोड़ देना है, तो इसको 1 8, ये 4 0 में 4 9 हो गया। 3 तरीके। अब उससे भी नहीं समझ में आ रहा है, गुना कर लेके देख लेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। आपको यदि अच्छा लगा होगा ये सेशन, जरूर लाइक शेयर करें, ठीक ना। थैंक यू।